शब्बीर, कर लिया तुमने सारा काम? काम के बाद थक कर आराम करते हुए शब्बीर को एक आवाज ने चौंका दिया। शब्बीर ने उस शख्स को जवाब दिया, जी साहब। ये शख्स उस फैक्ट्री का मालिक था जहां शब्बीर काम करता था। कहने लगा, अच्छा तो फिर ऐसा करो कि एक ऑर्डर आया है तो गोदाम से सारी बोरियां निकालो और वहां डिलीवरी दे आओ। शब्बीर उस फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर था। अच्छा साहब, ठीक है, मगर मेरे साथ कौन आएगा? मालिक कहने लगा, क्या मतलब कौन आएगा? साहब, वो बोरियां बहुत भारी हैं, मैं वो अकेले नहीं उठा सकता। आपको किसी ना किसी को तो उनको उठाने के लिए मेरे साथ भेजना होगा ना। फैक्ट्री मालिक जरा सख्ती से शब्बीर को जवाब देने लगा, मैं किसी को नहीं भेज रहा हूँ, ये बोरियां तुम्हें ही उठाना होंगी। और वहां से चल दिया। उस फैक्ट्री मालिक की बीवी उसके साथ थी। वो कहने लगी, तुम्हें नहीं लगता कि वो ठीक कह रहा था? इतनी भारी बोरियां हैं, वो अकेला कैसे उठाएगा? फैक्ट्री मालिक कहने लगा, उठा लेगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, इन्हें ये काम करने की आदत होती है, बस हमारे सामने नखरे करते हैं। तुम आओ, घर चलते हैं। बीवी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। कई दिन गुजर जाने के बाद एक दिन फिर से एक डिलीवरी आई जो अर्जेंट पहुंचाना बहुत जरूरी थी, मगर उस वक्त सब वर्कर्स घर के लिए निकल गए थे क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो गया था और वहां कोई भी मौजूद न था। अहमर, जो कि फैक्ट्री का मालिक था, जो किसी को ढूंढ रहा था कि कोई ये डिलीवरी पहुंचा सके, तो उसे शब्बीर मिल गया। कहने लगा, अरे शब्बीर, अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुम्हारा सब काम हो गया? शब्बीर ने कहा, जी साहब, मैं बस घर ही जा रहा हूँ। अहमर कहने लगा कि तुम घर नहीं जाओगे, बल्कि एक अर्जेंट डिलीवरी है जो तुमको पहुंचानी है। शब्बीर कहने लगा, पर साहब जी, 6 बज चुके हैं पहले ही और मेरा काम 5 बजे तक होता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे घर जाना है। अहमर कहने लगा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं दूंगा, तुम्हें ये सारा सामान अभी पहुंचाना होगा, वरना मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगा। आखिरकार शब्बीर को उसकी बात मानना ही पड़ी और वो सामान ट्रक पर लाद कर ले गया। एक दिन शब्बीर फैक्ट्री नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसने अपने मालिक को फोन करके बताया कि साहब, मेरी तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर ने आराम करने को बोला है और भारी सामान उठाने से भी मना किया है, इसलिए मैं 1 माह तक काम पर नहीं आऊंगा। आप प्लीज 1 माह तक मेरा इंतजार कर लेना और मेरी जगह किसी और को काम पर ना रखना। अहमर कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं रखता मैं किसी और को, लेकिन तुम्हें इसकी मैं कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। ड्राइवर कहने लगा, साहब, मैं तनख्वाह नहीं मांग रहा था, आप मुझे बस कुछ पैसे उधार समझकर ही दे दें, मैं बाद में आपको अपनी तनख्वाह से कटवा दूंगा। मालिक बोलने लगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, बगैर काम के पैसे कैसे दे सकता हूँ? ये कहकर अहमर ने फोन बंद कर दिया। इनको पैसे दे दूं, सब मैं लुटाने के लिए कमाता हूं ना। उस वक्त अहमर घर पर मौजूद था। अहमर की बीवी पास ही बैठी हुई थी और ये सब बातें उनकी सुन रही थी। वो बोली कि जब हमारे पास सब है, अल्लाह ने हमें इतना कुछ दे रखा है, तो किसी गरीब की मदद करने से हमारा सब कुछ कहाँ चला जाएगा? अहमर कहने लगा, अरे तुम नहीं जानती इनको, ये बहाने करते हैं, बस बहाने, और ये बहाने हमसे पैसे निकलवाने के लिए ही तो करते हैं। तुम इनको छोड़ो, आओ आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। इस बात को 15 दिन गुजर गए। शब्बीर अहमद के दफ्तर में दाखिल हो गया तुम्हारा महीना? उसे देखते ही अहमर तंजिया अंदाज में सवाल करने लगा। शब्बीर कहने लगा, अरे नहीं सर, अभी तो बस 15 दिन हुए थे, मैं ठीक महसूस कर रहा था तो मैं दोबारा काम पर आ गया। फैक्ट्री के मालिक ने जवाब दिया, लेकिन अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। शब्बीर कहने लगा, क्या साहब, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे दोबारा काम पर रख लेंगे जब मैं वापस आऊंगा, और आप किसी और को काम पर नहीं रखेंगे। अहमर ने कहा, हाँ मुझे याद है, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है, इसलिए अब तुम जाओ और आइंदा काम पर मत आना। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। वो फोन उठाता है, हेलो, हाँ बोलो। आगे से आवाज आई, सर, वो हमारा ट्रक जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेकर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है और ट्रक एक खाई में गिर गया है और हमारा करोड़ों का सामान भी तबाह हो गया। फैक्ट्री मालिक कहने लगा, क्या? दूसरी तरफ से सुनाई देने वाली आवाज से अहमर खुद को संभाल नहीं पाता और उसे हार्ट अटैक हो गया। शब्बीर ये सब कुछ देखकर घबरा गया और जल्दी जल्दी से भागकर अहमर को उठाकर अस्पताल ले गया। वक्त पर अस्पताल लाने की वजह से अहमर की जान बच गई। जब अहमर को होश आया तो अपनी बीवी से पूछा कि उसे अस्पताल कौन लाया था,
क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके इतने बुरे सलूक की वजह से शबीर तो उसे अस्पताल नहीं ला सकता, बल्कि वो तो उसे वहां मरने के लिए छोड़ गया होगा। अहमर की बीवी ने कहा कि शुक्र करें कि आपका वो लेबर वहां मौजूद था, वही आपको अस्पताल लेकर आया है। अगर वो ना होता तो ना जाने क्या हो जाता। अहमर को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगा, क्या शबीर मुझे अस्पताल लाया है? मगर अब उसे अपने रवैये पर अफसोस था जो उसने शबीर के साथ किया था। मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी होने के बाद अहमद शबीर के घर उससे माफी मांगने गया और उसे वो रकम भी अदा कर दी जो कि शबीर ने उसके दफ्तर में एक्स्ट्रा काम किया था। शबीर कहने लगा, सर कोई बात नहीं है, आपको अपनी गलती का बस एहसास हो गया, यही काफी है मेरे लिए। अहमर उसको दोबारा से ऑफिस आने के लिए कहने लगा, जिसे शबीर ने खुश दिली से मान लिया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की भी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।